जय हिंद साथियों। देखिए, जब इस देश में दरोगा के साथ ये हादसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। जब दो दरोगा दरोगा को डिफेंड कर रहे हैं तो देखिए क्या बात बोल रहा है दरोगा। आरपीएफ का पुलिस, आप समझ जाइए कि आरपीएफ प्रशासन जब दरोगा के साथ इस प्रकार का रवैया अपना रहा है तो आम आदमी के साथ कैसा रवैया अपनाता होगा। सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्षेत्र में यह सब चीज हो रही है। मतलब रेलवे में, वो भी एसी कोच, नॉन एसी नहीं। आप समझ सकते हैं कि एसी कोच में हर इंसान तो बैठता नहीं है। ये दोनों पति पत्नी दरोगा थे, झारखंड के पाकुड़ जिला में पोस्टेड हैं, और दोनों के साथ देखिए क्या हाल हुआ है, क्या बर्ताव पुलिस भी की है इनके साथ। घटना घटने के बाद पुलिस बोलती है कि लिखित आवेदन दो तब कोई कार्यवाही होगी। आप समझ सकते हैं, ऐसी कई घटना आपको देखने को बिहार में मिल रहा होगा कि किसी के परिजन, माने वो आदमी का जान चला गया और परिजन गुहार लगा रहे हैं तो लिखित दीजिए तब कार्रवाई होगी। ऐसा क्यों भाई, आपका काम क्या है? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं जा रही थी नवादा में, एक अनऑथराइज्ड पर्सन बैठा, वो मेरे सीट पे आया, मेरे हस्बैंड को जबरदस्ती उठा रहा था। वो बोले तुम्हारी सीट कहाँ है, वो मना किया और गाली गलौज करने लगा। ठीक है, उसके बाद वो बैठा सीट पे, मेरे हस्बैंड बोले हम सीट पे नहीं बैठने देंगे, ये मेरा सीट है। उसके बाद वो 8-10 लड़कों को फोन किया, जिसके बाद हमने टीटी को कंप्लेन किया कि 1930 पे भी कंप्लेन किया हमने कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। टीटी को बुला करके उनको बताया कि ये लड़का हमारे सीट पे ये हमसे बकझक किया, गाली गलौज किया और ये गुंडा बुला रहा है मरवाने के लिए, ये काशी चक उतरेगा, हम लोग को कुछ होगा, हम लोग को आरपीएफ दीजिए। लेकिन टीटी उसके साथ गए, क्या मुस्कुराते हुए बात की और उसको जाने दिए। और उसके बाद काशी चक स्टेशन पे गाड़ी रुकी है और वो 8-10 लड़के घुसे हैं मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे बच्चे, 4 साल का बच्चा है मेरा, उसके साथ मारपीट किए हैं। वो तो किसी तरह ये ट्रेन से बाहर नहीं आए, 8-10 लड़के इनको ट्रेन से बाहर खींच रहे थे कि जान से मारने का था नौबत। और वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे टीटी भी था गाड़ी में और वो चला गया। आरपीएफ नहीं उतर गए। हाँ, मार के यहीं उतरा। उसका फोटो वीडियो सब है मेरे पास। इस घटना की उसका फोटो है मेरे पास, फोटो भी है उसका। इसके बारे में टीटी को बताया गया, फिर भी टीटी उसका टिकट नहीं काटा। टीटी के तरफ उसका टिकट टीटी नहीं काटा, साइड में लगा के क्या कोई बोला, आरपीएफ नहीं था, देयर वाज नो वन देयर इन द कोच। और अब आए हैं आरपीएफ। जब यहाँ पे घटना घटित हो गई, इस घटना का पूर्वाभास पूरा दिया गया था पहले ही, लेकिन उसके बावजूद न मौखिक रूप से और रिटर्न में भी कॉल करके 139 और अब हमें बोला जा रहा है कि रिटेन कंप्लेन दीजिए, उसके बाद कार्रवाई होगा। क्यों मौखिक कंप्लेन नहीं होता है? संभव है, पुलिस हर जगह संभव है, क्या है? आप हमारा सब गाड़ी में ही मैं चल रहा हूँ आपके साथ। अरे भाई, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, कहीं जाएगा आपका। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। अब ये सोचिए कि ये दरोगा कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलते हैं। बताइए, कोई कार्रवाई करने से पहले ही बोल रहे हैं हम आपके साथ चलते हैं, फिर स्टेशन पे छोड़ देंगे, फिर वहां आवेदन सिर्फ लिखा जाएगा। भाई, जिस स्थान पे घटना हुई है वहां आप मौजूद हैं, वहां आप अगर आप नहीं कार्रवाई कर सकते हैं तो संबंधित थाने को कम से कम आप अपने स्तर से लिख के तो दे सकते हैं कि वो कार्रवाई करे, उसको चिन्हित करे, पकड़े। आप यहां से चले जाइएगा दूसरे थाने, वहां के आदमी पकड़ेगा नहीं। ये बिहार में ये एक, मतलब समझिए कि वो तरकीब है। ये थाना से वो थाना दौड़ाते रहो, फिर आदमी थक के हार के क्या करेगा, एक ही मैटर में कितना दिन तक आदमी उलझा रहेगा, बस छोड़ देगा। यही चल रहा है बिहार में, और बहुत अच्छा तरकीब है। आप देखे होंगे, आप खुद अगर गए होंगे किसी चीजों के लिए शिकायत करने, कंप्लेन करने या एफआईआर करने, तो यही कहा जाता होगा कि एफआईआर फिर से लिख के लाइए, अच्छे से लिख के लाइए। 10 बार लिखवाएगा एफआईआर, कहीं उसको पैसा चाहिए। एफआईआर देखिए, एफआईआर कुछ भी लिख के दिए वो आपका है, आपका ऑथोरिटी होता है, आपका साइन होता है, लेकिन बावजूद उसके वो पैसा के लिए आपसे जबरदस्ती करता है ताकि आप थक हार के उसको पैसा दें। बस मनसा सबका, जितना भी पुलिस है पूरे मतलब इंडिया में, और जगह तो नहीं कर सकते, लेकिन बिहार और झारखंड का तो मैं देखा हूं अपने से, पैसे पे काम करती है। पैसा दीजिएगा, तुरंत किसी भी प्रकार का एफआईआर लिख के जाइए। खाली पैसा आप दीजिए ना, 5000 रुपया दीजिए, कैसनो एफआईआर लिख के लेके जाइए, तुरंत एफआईआर होगा। लेकिन वही पैसा नहीं दीजिएगा ना, तो
कितनों अच्छा लिख दीजिए एफआईआर, खुद हम लिखे हैं, हमसे 10 बार पुलिस लिखवाई एफआईआर। जब हम बिगड़े हैं कि आप इसका मतलब आपके हिसाब से तो हम लिख ही नहीं पाएंगे जिंदगी में कभी एफआईआर, तब खाली एप्लीकेशन रख लिया गया, एफआईआर नहीं किया गया, कुछ नहीं। आप बताइए 10 दिन दौड़े उसके लिए, हम 11वां दिन खुद छोड़ दिया थक हार के। तो यही सिस्टम है पूरे बिहार, पूरे भारत का होगा, लेकिन बिहार की तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं तब बाकी आगे का काम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका कर्तव्य दायित्व बनता है कि आप आगे क्या करेंगे। धन्यवाद।